बात कर रहे हैं गांधी जी पर, तो गांधी जी के पहले गांधी जी के डिटेल पे बात करने से पहले गांधी जी के बारे में हम लोग कुछ जान जाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। करमचंद गांधी, अगर सिर्फ मोहनदास की जगह पे करमचंद गांधी लगाते तो उनके पिता का नाम बन जाएगा। तो गांधी जी के पिता का नाम है करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ है, और 2 अक्टूबर को जन्म जो है लाल बहादुर शास्त्री का भी हुआ है। महात्मा गांधी का बोला जाएगा जन्म कब हुआ है तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। और उनके अलावा जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, जो कि भारत के दूसरे जो है वो प्रधानमंत्री हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री है। उन्होंने ही जो है भारत पाक युद्ध जो है 1965 ईस्वी में, भारत पाक प्रथम युद्ध 1965 ईस्वी में उन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का। अगर आपको पूछा जाएगा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है तो लाल बहादुर शास्त्री। अब कब दिया है तो यह भारत पाक जो है प्रथम युद्ध में 1965। उसी के समय जो है अमेरिका ने भारत को पीछे हटने के लिए भी बोला था, तो बोला जो है पाकिस्तान जो है वो बम का बार बार धमकी दे रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे कि हम आधा भारत गंवाने को तैयार हैं, लेकिन कल का सुबह पाकिस्तान नहीं देख पाएगा। ये भी कहावत जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने ही बोले थे। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है वो पोरबंदर के कठियावाड़ा गुजरात, मतलब महात्मा गांधी के जन्म जो है वो पोरबंदर में हुए हैं। कहां हुए हैं? पोरबंदर में। महात्मा गांधी के पिता का नाम जो है करमचंद गांधी, और उन्हें काबा गांधी भी बोला जाता है। उन्हें काबा गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। यहां से सवाल एक आपका और बनता है, महात्मा गांधी जब झारखंड के दौरे पे आए थे तो वो जो है सबसे पहला जो आए थे वो, तो उसमें जो है अपने सबसे छोटे बेटे देवदास, अपने मित्र जो है ब्रजकिशोर बाबू, पत्नी कस्तूरबा गांधी और गांधी जी, ये चारों जो हैं वो झारखंड आए थे। पहली बार अगर पूछा जाएगा झारखंड महात्मा गांधी किसके किसके साथ आए थे तो अपने दोस्त अपने दोस्त जो है ब्रजकिशोर बाबू, पत्नी जो है वो कस्तूरबा गांधी, और अपने बेटे के साथ देवदास गांधी के साथ जो है 1917 ईस्वी में पहली बार आए थे। और वो उनका कारण ये था कि चंपारण आंदोलन जो चल रहा था उसका रूपरेखा जो है वो रांची में ही तैयार हुआ था। गांधी जी के शिष्य का नाम है मीराबेन। गांधी जी के शिष्य का नाम है मीराबेन। आत्मकथा जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जैसे क्या महात्मा गांधी का आत्मकथा जैसे कि बोला जाता है तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में बिरला भवन दिल्ली में जो है नाथूराम गॉडसे ने इन्हें गोली मार दिए थे। नाथूराम गॉडसे, अगर बोलेगा कि किसने गोली मारा था तो नाथूराम गॉडसे। 30 जनवरी का नाम आ रहा है तो 30 जनवरी से भी एक वर्ड बनता है, क्या इस दिन जो है शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 30 जनवरी को। अब इसे एक सवाल और आपका बनता है, क्या शहीद दिवस एक 30 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। वो जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जो फांसी पड़ा था उसी के दिन जो है 23 मार्च को जो है आपका उस दिन भी जो है आपका शहीद दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को भी आपका जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का 2 अक्टूबर जो है ना, इस दिन जो है आपका 2 अक्टूबर को जो है वो अहिंसा दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गांधी जी के समाधि स्थल वो जो है राजघाट जानते हैं। साबरमती आश्रम, गांधी जी के द्वारा एक आश्रम की स्थापना की गई थी, साबरमती आश्रम, जिसकी स्थापना जो है 1916 ईस्वी में हुआ है। प्रमुख समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया, ये दोनों जो है महात्मा गांधी का समाचार पत्र है। और इंडियन ओपिनियन जो है, इंडियन ओपिनियन, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1903 ईस्वी में जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। 1903 ईस्वी में जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया था। 1903 ईस्वी में जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका 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 में जो है ये
वकालत पढ़ने। अब गांधी जी का आपको पूछा जाएगा गांधी जी क्या थे, गांधी जी थे क्या, तो वो एक पेशे से वकील थे गांधी जी। अब गांधी जी के जब पेशे से वकील के बारे में बात आता है तो वो वकालत पढ़ने कहाँ गए, वकालत पढ़े कब? अभी तक तो हम लोग गांधी जी के बारे में जान रहे थे, पिता हो गए, पत्नी हो गई, माता हो गए, पुत्र हो गए, सब के बारे में हम लोग जाने। अब गांधी जी के कुछ शिक्षा के बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो महात्मा गांधी जो है वकालत पढ़ने के लिए जो है वो इंग्लैंड गए हुए थे, और वो 1888 से लेकर के 1891 तक जो है वो वकालत की पढ़ाई किए इंग्लैंड में। उनके बाद वो जब वापस आए तो 1893 ईस्वी में जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे जो है, दादा अब्दुल्ला के बुलावे पे वो दक्षिण अफ्रीका जो है एक केस के सिलसिले में गए हुए थे, जो क्या वहां जो है रंग भेद के चलते जो है उन्हें ट्रेन से धक्का मार दिया गया था। उसी के कारण जो है महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में नडाल कांग्रेस की स्थापना किए। नडाल कांग्रेस की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किए हैं। तो आप यहां देख सकते हैं वकालत की पढ़ने जो 1888 से 91 तक गए थे। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास मतलब दक्षिण अफ्रीका जो वो गए 1893 ईस्वी में गए। भारत का जो आगमन हुआ वो 9 जनवरी मतलब कि रिटर्न जब वो आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे महात्मा गांधी। अब 9 जनवरी जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रवासी दिवस जो है भारत पहली बार जो प्रवासी दिवस मनाए थे वो 2003 ईस्वी को मनाए थे। महात्मा गांधी को मिली उपाधि महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनंगन फकीर, केसर-ए-हिंद, भर्ती करने वाला, सार्जेंट, ये सारे उपाधि के नाम से जो है महात्मा गांधी जाने जाते हैं। गांधी जी को मिली उपाधि जो है जैसे महात्मा, बापू अभी हम आप लोग को बताए थे, तो महात्मा जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा को उपाधि दी। अब रविंद्रनाथ टैगोर की बात आती है तो इस पर जो है 2-3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। बंगाल का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बंगला वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा लिखा गया सबसे चर्चित पुस्तक जिसको आप बोल सकते हैं जो चर्चा में रहता है वो जो है गीतांजलि। गीतांजलि अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा लिखा गया है तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बापू की उपाधि जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने दिए। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिए। अर्धनंगन फकीर जो है महात्मा गांधी को चर्चिल ने बोला। और केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है वो अंग्रेजों ने दिया था 1915 ईस्वी में, जो क्या 1920 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने इन्हें अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। और इसी समय जो है ये जो उपाधि वापस किए थे, जिस जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को वापस कर दिए थे, जो क्या 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1920 ईस्वी को वापस किए थे। उसी के समय जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भी जो है अंग्रेजों को जो है सर, जिसे आप नाइटहुड के नाम से जानते हैं, ये भी उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। तो ये उपाधि भी जो है महात्मा गांधी के साथ उन्होंने भी जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया था। सर, और सर को ही नाइटहुड कहते हैं। ये उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट जो है ये पब्लिक ने दिया है। यह महात्मा गांधी को जो है पब्लिक ने दिया है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है 1914 से 18 तक जो है प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसी के समय जो है महात्मा गांधी ने जो है प्रोत्साहन कर रहे थे पब्लिक को क्या युद्ध में जाने के लिए। उसी समय जो है इनको ये उपाधि जो पब्लिक ने दिए थे, भर्ती करने वाला सार्जेंट। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में जो है महात्मा गांधी ने किए थे। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग जो चंपारण बिहार, जो कि आप लोग जानते हैं नील की खेती, उसी पर उन्होंने किए थे। प्रथम जन आंदोलन
असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। प्रथम किसान आंदोलन जो चंपारण नील की खेती अभी बताए थे। प्रथम भूख हड़ताल 1918 ईस्वी अहमदाबाद 3 दिन के लिए। नडाल कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी का प्रथम भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी को। अब हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बात कर लेते हैं। तो महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का भारत आगमन यहां पर लिख दिए हैं। महात्मा गांधी 1915 में जो किए थे, तो ये जो है आपको शिफ्ट बाय शिफ्ट लिख दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पढ़ने में जानकारी मिल जाएगा। तो महात्मा गांधी का भारत आगमन 1915 ईस्वी को। अब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, जो कि यहां पर भी चर्चा कर चुके हैं, ये तो महात्मा गांधी के बारे में कुछ बता दिए थे। अब यहां पर से थोड़ा सा डिटेल हम लोग बात कर लेंगे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी भारत में आगमन किए। तो सबसे पहले वो आगमन करते साथ जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में उन्होंने वहां पर भाषण दिया। 9 जनवरी को जो है प्रवासी मजदूर के प्रवासी दिवस मनाते हैं। और 2003 ईस्वी में जो है भारत पहली बार जो है प्रवासी दिवस मनाए थे। केसर ए हिंद की उपाधि ये भी महात्मा गांधी को भी हम आपको बता चुके हैं, 1915 में मिला था। और 1920 ईस्वी में जो है केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने अंग्रेज को वापस कर दिए थे। ये उपाधि जो अंग्रेजों ने दिया है। भर्ती करने वाला सार्जेंट जो कि बता दिए थे, लोगों ने इन्हें दिया था, पब्लिक ने दिया था इन्हें। तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच में जो चला था, उसमें इन्होंने प्रोत्साहन कर रहे थे, इसीलिए इन्हें ये उपाधि दिया गया। महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में, अब बात करेंगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण। महात्मा गांधी का पहला भाषण पूछा जाएगा कि आप पहली बार उन्होंने कहां भाषण दिए, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। साबरमती आश्रम की स्थापना, यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साबरमती आश्रम, इसको याद रखना है, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। सविनय अज्ञात आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहां से लेकर के जो है दांडी तक जो है 388 किलोमीटर तक चले थे। ये भी अभी चर्चा करेंगे हम लोग। साबरमती जो है ये मेरा अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल अहमदाबाद में हुआ था 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी 1917 में भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण जो बिहार में चला था। तो हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस पे क्वेश्चन जैसे बनता है। राजकुमार शुक्ला ने जो है महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे, बुलाए थे राजकुमार शुक्ला के। वो जो है नील की खेती के सिलसिले में आए थे चंपारण। तो आपको पूछा जाएगा महात्मा गांधी का पहला कौन सा है, पहला किसान आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण। आपको पूछ देगा कि पहला किसान आंदोलन कब किया, तो 1917 में। तो वो क्योंकि वो नील की खेती का, नील जो है ना वो एक जो है वो किसान से संबंधित है। लेकिन नील की खेती जो है भारत में पहली बार जो है वो बंगाल के नादिया जिले में हुआ था 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में पहली बार जो है नादिया जिले में जो है नील की खेती हुई था, बंगाल में नादिया जिला, याद रखिएगा। तो यहां पर जो है वो नील महात्मा गांधी को जो है आने के लिए प्रेरित जो किए थे, तो महात्मा गांधी को जो है राजकुमार शुक्ला ने ही जो है वो चंपारण आने के लिए प्रेरित किए थे। महात्मा गांधी का 1918 गुजरात के खेड़ा जिले में कर आंदोलन, कर एक आंदोलन है, गुजरात के खेड़ा जिले में चला था। खेड़ा जिले में कर आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला भूख हड़ताल, जो कि हम बता चुके थे, ये एक सूती वस्त्र की मिल थी, जो कि 1918 ईस्वी में पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था। और जो ये 1918 ईस्वी में किए थे, ये 3 दिन का भूख हड़ताल था। इसके कारण जो है उन्होंने पहला भूख हड़ताल पूछेगा तो अहमदाबाद में 1918 ईस्वी। महात्मा गांधी का 1919 ईस्वी में 18 मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेक एक्ट, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को खिलाफत आंदोलन। 18 मार्च 1919 ईस्वी को जो है ये आंदोलन जो चला था रॉलेक एक्ट, इसे जो है बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी आप कह सकते हैं। और जो है
महात्मा गांधी ने इन्हें काला कानून कहा, काला कानून। इसमें अंग्रेज ने क्या किया था, क्या 2 साल के लिए बिना किसी चीज का वो किसी को भी पकड़ के अंदर कर सकते हैं, शक के आधार पे भी, शक के आधार हो गया तो वो अंदर कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, बिल्कुल काला कानून है, बिल्कुल आप लोग जान रहे हैं। तो काला कानून किसने कहा, ये महात्मा गांधी ने कहा। और आप यहां से याद कर सकते हैं कि बिना वकील बिना दलील वाला कानून का, तो वकील का बात आ रहा है, तो वकील तो महात्मा गांधी जानते हैं, तो जस्ट अपोजिट कर देना है, इसको अपोजिट कर देना है। क्या वकील वाला बात जो है महात्मा गांधी ने नहीं बोला था, ये काला कानून ने कहा, काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। तो बिना वकील बिना दलील वाला कानून किसने कहा, ये मोतीलाल नेहरू ने जो है बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा। किसे, रॉलैक एक्ट को, रॉलैक एक्ट को। और रॉलैक एक्ट के समय ही जो है, रॉलैक एक्ट के बारे में जब बात किया जाएगा, उसके बाद जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे बना, तो रॉलैक एक्ट के कारण ही जो है सत्यपाल मलिक और किचलू को जो है अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसी के कारण जो है 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो है जलियांवाला बाग में जो है वो एक मीटिंग, जिसको आप एक सभा बोल सकते हैं, उसी के बीच में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जनरल डायर ने जो है निहत्था बैठे लोगों पर जो है अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया। वो दिन जो था वो बैसाख का दिन था, बैसाख का दिन। आपको पूछा जाएगा किस दिन चलवाया, तो बैसाख के दिन चलाया गया था। और अमृतसर पंजाब जो आप जान रहे हैं, ये किस मंदिर के बगल में, तो स्वर्ण मंदिर के बगल में ये जो है ये कांड हुआ है। ये जो हुआ है स्वर्ण मंदिर के बगल में। अब स्वर्ण मंदिर के बारे में आ रहा है, तो सिखों का सबसे बड़ा मंदिर अगर बोला जाए तो स्वर्ण मंदिर है। कहाँ है, तो अमृतसर पंजाब। पंजाब के बारे में बात किया जाता है तो पंजाब को आप 5 नदियों का भूमि के नाम के कारण जो है आप उन्हें पंजाब जानते हैं। और उन्हें जो है वैदिक काल में सप्त सिंध भी कहा जाता है पंजाब को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने जब गोली चलवा दिया, तो उसी पर जो है हंटर समिति, तो आपको पूछा जाएगा हंटर समिति का जो है बनाया गया, जांच के लिए जो है हंटर समिति बनाया गया। तो आपको पूछा जाएगा हंटर समिति किससे संबंधित है, तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है। और उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को जो है लंदन में गोली मार दिया। लंदन में गोली जो है 13 मार्च 1940 ईस्वी को जो है उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को गोली मार दिया। और उधम सिंह को फिर फांसी जो है 31 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह को फांसी हो गया। तो हंटर समिति के बारे में आपको पूछेगा, ये खिलाफत आंदोलन जो है, इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर दिया जाए तो ये जो है एक मुस्लिम द्वारा जो है वो 2 भाइयों ने मिलकर के जो ये तुर्क के जो है मुस्लिम के समर्थक में था, तुर्क के समर्थक में, तो 2 भाइयों ने मिलकर, शौकत अली और मोहम्मद अली ने मिलकर के जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था। और इसका सबसे बड़ा सवाल जो चलेगा वो असहयोग आंदोलन जो है, असहयोग आंदोलन जो है आपका रॉलैक एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और जो खिलाफत आंदोलन, तीनों के विरोध में जो चलाया गया आपको पूछा जाएगा, तो वो जो है असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया। आंदोलन जो है वो आपका असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को लागू किया गया। और इसी के बीच जो है कहीं चेरी चेरा कांड या तो चोरी चोरा कांड, दोनों कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वो जो है इसी के बीच में जो है आपका 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जो है हुआ था। उसी के कारण जो है महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और महात्मा गांधी ने बोला ये हिमालय जैसा एक
जो है हिमालय जैसा पहाड़ जो है ये हम गलती कर दिए हैं, ये महात्मा गांधी का कहना था। उसके बाद इसी चीज के बीच में जो महात्मा गांधी के ऊपर जो है देशद्रोही का मुकदमा चला। इस मुकदमे में जो है सुनवाई देने वाले जज का नाम बूमफील्ड था, जो कि महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई। अगर आपको पूछा जाएगा जज का नाम तो बूमफील्ड। महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में 12 मार्च 1930 ईस्वी में सविनय अज्ञात आंदोलन चलाए। 12 मार्च 1930 ईस्वी में इसी आंदोलन को जो है दांडी मार्च या आप नमक सत्याग्रह के नाम से आप जानते हैं। यह आपका साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ होकर के 388 किलोमीटर गांधी जी 79 समर्थकों के साथ चले और दांडी जो गुजरात में है, नवसारी जिला पूछा जाएगा, जिला नवसारी जिला, दांडी एक गांव है, दांडी एक गांव है, वहीं पर जो है महात्मा गांधी ने अपने नमक सत्याग्रह को तोड़ा। ये 24 दिन तक चले, तो अगर कभी याद रह जाए तो 12 मार्च से स्टार्ट होगा और 24 दिन आप जोड़ दीजिएगा तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी ने जो है कब तोड़ा, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को जो है उन्होंने अपने नमक सत्याग्रह को वहां पर तोड़ा, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो इसे जो है आप नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च भी आप इसे कह सकते हैं। महात्मा गांधी का 1931 ईस्वी में गांधी इरविंग समझौता, गांधी इरविंग समझौता को जो है आप दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। इस समझौते में जो है गांधी जी से कुछ इरविंग जो वहां के वायसराय थे उनसे कुछ बात हुआ, जैसे कि कहा गया गांधी जी को इरविंग समझौता में, क्या आप जो है सविनय अज्ञात आंदोलन को वापस लीजिए, कुछ शर्तों पर बात रखा गया। आप जो है अंग्रेज की वस्तुओं को बहिष्कार नहीं करेंगे, आप जो है पुलिस द्वारा की गई बर्बरता की जांच नहीं करेंगे, आप जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये सारे जो बात कहे गए थे ये अंग्रेज का जो इरविंग के द्वारा जो है महात्मा गांधी को कहा गया था और इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसी कारण जो है महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी, पहला गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 ईस्वी को हुआ है। इसी पर जो है महात्मा गांधी जो है लंदन गए और राजपुताना जहाज से गए थे। महिलाओं का समर्थन जो है महिलाओं की तरफ से जो है सरोजिनी नायडू गई हुई थी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल है। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की, और बिहार की भी पहली महिला राज्यपाल बोला जाएगा तो वो भी सरोजिनी नायडू ही है। तो महात्मा गांधी द्वारा 1931 ईस्वी में जो है ये भाग लेने के लिए जो है वो लंदन गए हुए थे। कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष जो थे वो महात्मा गांधी थे। और 1934 ईस्वी में जो है गांधी जी ने जो है वो कांग्रेस की सदस्यता से जो है इस्तीफा दे दिए थे गांधी जी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी किए, और हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे। स्थापना जो है कहेगा स्थापना किसने की, तो महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना वो महात्मा गांधी ने की है। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष जो थे वो घनश्याम दास बिरला थे। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाएगा, अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि अध्यक्ष कौन थे, तो घनश्याम दास बिरला। ये नहीं समझ लीजिएगा कि महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा 1942 ईस्वी में
महात्मा गांधी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ किए। ये जो है बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। अगर पूछा जाएगा क्या भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। इसी के समय जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा दिए थे। तो पूछेगा क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है करो या मरो किसका नारा है, तो वो जो है महात्मा गांधी का नारा है। ये जो है 1942 ईस्वी में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय में दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन को जो है हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति भी उन्हें कहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पूछा जाएगा किस क्रांति को जो है अगस्त क्रांति कहते हैं, तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है हम अगस्त क्रांति के रूप में भी जानते हैं। तो कुछ जो है महात्मा गांधी का पहला बहुत सारा जो है पहला बात आ जाता है, तो उसमें आप लोग को अकबकाना नहीं है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में भारत का, तो यहां पर क्या सवाल मिलता है, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह पहला पूछ रहा है, ना कि पहला भारतीय पूछ रहा है। पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह वो दक्षिण अफ्रीका जाएगा। महात्मा गांधी का प्रथम भारतीय सत्याग्रह कौन सा था ईस्वी, तो 1917 ईस्वी चंपारण। महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन वही आपका चंपारण, नील की खेती से संबंधित है, तो खेती किसान से संबंधित है। महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद, साबरमती आश्रम का स्थापना भी आपका अहमदाबाद। पहला भूख हड़ताल 1918 ईस्वी में, पहला आ रहा है पहला 1918 ईस्वी में। महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन तो 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। ये सब जो है महात्मा गांधी का पहला के बारे में पहला नाम से आते हैं। अली मोहम्मद अली पहले व्यक्ति थे जिन्हें असहयोग आंदोलन के समय गिरफ्तार किया गया था। हंसराज नामक एक भारतीय थे जिन्होंने जनरल डायर का सहयोग जो है आपका, उन्होंने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उन्होंने जो जनरल डायर का सहयोग किए थे। आपको पूछा जाएगा किस भारतीय ने किए थे, हंसराज ने। ठीक है, तो आपको ये नाम पूछ सकता है भारतीय किस भारतीय ने किए थे, तो हंसराज ने किए थे, हंसराज ने।